हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चिल्ड्रन क्लास 12 के लिए टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत जल्दी जल्दी पास आ रहा है एंड आई होप यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। इफ़ नॉट सो आई अश्योर यू टुगेदर वी कैन डू इट। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ चिल्ड्रन दैट व्हाटएवर हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अब उसका कुछ कर तो नहीं सकते ना हम, सो लेट्स फोकस ऑन टर्म 2 नाउ। ओके, सबसे पहले हम इंग्लिश कोड, जो कोड नंबर जिसका 301 है, उसका टर्म 2 का सिलेबस देख लेते हैं, बिकॉज आई एम श्योर मैनी ऑफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट विच ऑल चैप्टर्स आर गोइंग टू कम। द राइटिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दोबारा आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलिए जल्दी से पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है अभी अपकमिंग टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए। जस्ट फोकस ऑन टर्म 2 नाउ चिल्ड्रन। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके दोबारा से आने वाले हैं। आई एम श्योर टर्म 1 में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हुए थे रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर में से, दैट वाज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, बिकॉज फैक्चुअल पैसेजेस थे, ये असर्शन रीजनिंग पे बेस्ड थे। यू needed to read between the lines and understand, according to whatever is being given। and उसके जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो फीडबैक मुझे मिला, that the options given were very close even in literature, but just now we are talking about reading comprehension, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए थे। ओके, सो ये सेम काइंड ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोबारा आने वाले हैं 14 marks के। ओके, earlier also you'll see that they were for 8 plus 6 marks। चॉइस थी, चॉइस अभी भी होगी। ओके, बट स्टिल what you have to actually pay attention to is the fact that children you have to practice a lot। अभी टाइम है, अभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज फर्स्ट वाला है वो फैक्चुअल होगा, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, डिस्कर्सिव और परसुएसिव होगा। सेकेंडली केस बेस्ड अनसीन पैसेज होगा, फैक्चुअल। सो इट्स गोइंग टू बी द सेम, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही सेम ही आपके पैसेजेस आने वाले हैं 14 मार्क्स के। ओके, उसके बाद हम राइटिंग स्किल्स देख लेते हैं चिल्ड्रन। फर्स्ट टर्म में आपका नोटिस और क्लासिफाइड था शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में। इस बार आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन काफ़ी वाइड है, ऑल्दो इट इज़ ओनली फॉर 3 marks, बट स्टिल इट इज़ वेरी वाइड। ठीक है, ये भी हम करेंगे। देन यू विल रियलाइज कि फॉर्मल इनफॉर्मल में जनरल, पर्टिकुलर, रिप्लाईज, इन्विटेशन, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ऑलराइट, सेकेंड राइटिंग स्किल जो आपका आने वाला है लॉन्ग राइटिंग स्किल्स में, वो है एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन बेसिकली। ऑलराइट, दैट इज़ व्हेन यू राइट अ लेटर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, and report writing। Okay, so all three I would say children that till you practice you will not be able to do, although formal and informal invitations and replies इतने tough नहीं है, but हाँ, क्योंकि दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर यू, तो इसलिए आप पैनिक मत होइए। जस्ट सी टू इट दैट यू प्रैक्टिस इनफ। ओके, जॉब एप्लीकेशन का भी मैं आपको सी स्ट्रैटेजी बताऊंगी चिल्ड्रन, दैट इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू एंड इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। रिपोर्ट राइटिंग भी हम करेंगे। अब हम लिटरेचर देख लेते हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सिलेबस पता ही नहीं है लिटरेचर का, सो प्लीज़ पे अटेंशन हियर चिल्ड्रन। फ्लेमिंगो में से 2 चैप्टर्स हैं जो आने वाले हैं, रैट ट्रैप एंड इंडिगो। रैट ट्रैप 2 पार्ट्स में ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, प्लीज़ चेक इट आउट। काफ़ी अच्छे वीडियो हैं वो और सारी डिटेल्स उसमें इंक्लूडेड हैं। इंडिगो आई एम वर्किंग ऑन और बहुत जल्द मैं इंडिगो आपके लिए लेकर आऊँगी। फिर फ्लेमिंगो में से 2 पोम्स हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसमें बोथ ऑफ दीज पोम्स आर देयर ऑन माई चैनल, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन एज वेल एज पोइटिक डिवाइसेस, तीनों आपको मिलेंगे। ऑलराइट, ऑल 3 थिंग्स आर अवेलेबल ऑन माई चैनल, यू कैन चेक इट आउट। अब देखते हैं हम विस्टार्स में से चिल्ड्रन। देयर आर 3 prose pieces that you need to prepare for: Should Wizard Hit Mommy, On the Face of It, and Evans Tries an O Level। All right, so all in all we see here children that 2 plus 3 5 prose pieces and 2 poems आपको करनी है। Okay, so 5 plus 2 7 आपको प्रोज एंड पोइट्री मिला के
टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करने हैं. ऑल राइट, एंड राइटिंग स्किल्स में देर आर 3 थिंग्स आई रिपीट: इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज, जॉब एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग. सो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है. आई होप दैट आपका टर्म 2 का पेपर भी 40 मार्क्स का ही होने वाला है इंग्लिश का. ऑल राइट, एंड 10 मार्क्स आपके यहाँ पे जो CBSE से आपको जो सिलेबस मिलता है, जो मैंने ये डाउनलोड किया है CBSE से, इट्स रिटन हियर ASL, बट बेसिकली इट इज़ द प्रोजेक्ट. 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा एंड ग्रैंड टोटल इज़ 50. सो टर्म 2 का आपका पेपर 50 मार्क्स का इन ऑल आने वाला है. अच्छा, नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. See, whatever happens, you are going to take your term 2 examination. आप बिल्कुल भी सबकॉन्शियसली ये मत सोचो कि आपके टर्म 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे. मोस्ट प्रॉबली 99.99% केसेस में आपका टर्म 2 ज़रूर होने वाला है. ओके, सो प्लीज़ डू नॉट स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर इट. अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, माई सजेशन इज़ go ahead and start practicing for at least passages. अब हम देखते हैं, see if we take approximately 60 days as the number of days remaining for term 2 exams. See, according to CBSE मिड मार्च में ये स्टार्ट हो जाना चाहिए. 1 मंथ के ब्रैकेट में आपके बोर्ड एग्जाम्स टर्म 2 के फिनिश हो जाएंगे. ओके, सो मिड मार्च टू मिड अप्रैल प्रेफरेबली आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे. सो आपके पास अभी अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लें तो 60 to 65 डेज हैं. ऑल राइट, एंड 60 to 65 डेज में माई सजेशन इज चिल्ड्रन, जहाँ आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस की बात है तो एटलीस्ट 10 passages of each kind you should do. Okay, 10 passages आपको फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरली, परसुएसिव, डिस्कर्सिव पैसेजेस करने चाहिए. एंड केस बेस्ड अनसीन जो फैक्चुअल पैसेज है उसमें भी एटलीस्ट 10 पैसेजेस आपको सॉल्व करने चाहिए ज़रूर से. आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. 60 डेज़ में आप इतना तो कर सकते हो ना. आप आफ्टर एवरी 2 डेज़ भी अगर एक पैसेज करोगे तो आई थिंक इट विल कम वेरी हैंडी फॉर यू. एंड करना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि सी हमें टर्म 1 का भी तो कवर अप करना है ना चिल्ड्रन. मोस्ट ऑफ यू वर नॉट वेरी सेटिस्फाइड, तो अब नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू मेक अप फॉर whatever loss you had to face during term 1. अच्छा, फिर हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन, एप्लीकेशन फॉर जॉब एंड रिपोर्ट राइटिंग. इसके लिए भी मैं सोचती हूँ कि आपको एटलीस्ट 5 जॉब एप्लीकेशंस प्रैक्टिस करनी चाहिए. रिपोर्ट राइटिंग आपको एटलीस्ट 10 प्रैक्टिस करनी चाहिए. ओके, अच्छा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जॉब एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर बुक्स में. ऑलराइट, सैम्पल पेपर्स में भी मिल जाएंगे प्रीवियस 10 ईयर्स में, बिकॉज ये तो बहुत पहले से सिलेबस में आ ही रहा है. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन भी, ड्राफ्टिंग ऑफ अ कार्ड होता है, फॉर्मल इन्विटेशन इन जनरल, उसमें आपको एटलीस्ट 10 प्रैक्टिस करनी चाहिए. बाकी इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इन पर्टिकुलर तो आप 5 ईच भी कर लोगे अलॉन्ग विद द रिप्लाईज, सो दैट विल बी ओके. ओके, नाउ लेट्स लुक एट लिटरेचर चिल्ड्रन. देखो, लिटरेचर में हमें पता है, आई हैव बीन रिपीटिंग इन ऑल माई वीडियोज़, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है एक्स्ट्रापोलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक्स्ट्रापोलेशन मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है ना आपका. आई होप यू अंडरस्टैंड. सब्जेक्टिव है, अब आपको राइट करना पड़ेगा. अभी तक आप ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहे थे, अब यू विल हैव टू राइट इट डाउन. ओके, सो अभी हमें क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड. एक्स्ट्रापोलेशन में कैरेक्टर स्केचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. रैट ट्रैप में पेडलर, एडला विलमैनसन एंड आयरन मास्टर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टर स्केचेस, स्पेशली पेडलर. ओके, इंडिगो में ऑफ कोर्स महात्मा गांधी एज वेल एज राजकुमार शुक्ला. तो ये कितने हो गए, 5 कैरेक्टर स्केचेस तो ऐसे ही हो गए. फिर हम देखते हैं विस्टाज में, शुड विजार्ड हिट मॉमी में कैरेक्टर ऑफ जैक. ओके, कैरेक्टर ऑफ जोएना, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन द फेस ऑफ इट में मिस्टर लैम और डेरी दोनों का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है. एवेंस ट्राइज एन ओ लेवल में अक्सर कंपेयर एंड कंट्रास्ट एवेंस एंड गवर्नर्स कैरेक्टर स्केच आता है. ओके, सो देयर इज अ लॉट दैट यू हैव टू डू वेयर कैरेक्टर स्केचेस आर कंसर्न्ड. उसके बाद जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
तो उसके लिए भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है अपने चैनल्स में एज एंड व्हेन आई हैव बीन टेकिंग अप प्रोज पीसेस कि जब भी कोई भी जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल आता है उसमें हम हमेशा यही बोलते हैं, ओपनिंग लाइन आपकी होती है, तो सपोज वी टेक द रैट ट्रैप, ओके, सो कैसे हमारी जो ओपनिंग लाइन है वो क्या होगी, प्रोज पीस इन्वर्टेड ओपन, द रैट ट्रैप इन्वर्टेड क्लोज बाय सैल्मा लेगोलॉफ इज एब्सोल्युटली एप्ट, ओके, हमें हमेशा अग्री करना है दैट यू नो वट एवर इज द टाइटल गिवन इज एब्सोल्युटली एप्ट एंड देन वी हैव टू सपोर्ट इट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट, ओके। देन नेक्स्ट जो एक्सट्रापोलेशन में इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में वो है incidents related to the text. For instance, when the peddler was lost in the forest, तब क्या हुआ, या जब उसको मैनर हाउस में ले जाया गया तब क्या हुआ उसके साथ, alright, different kind of incidents related to the text important होते हैं, ठीक है। देन आपका थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है चिल्ड्रन, क्योंकि अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पोइट्री में से भी आने लगे हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना है सेंट्रल आइडिया के साथ भी, पोइट्री का जो सेंट्रल आइडिया भी बोलते हैं जिसको हम, जिस थीम को, ऑलराइट। सो आपको ये भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, थीम आपको हमेशा होना चाहिए। मैं हमेशा ये इंसिस्ट करती हूँ कि आप कोई भी प्रोज या पोइट्री आप आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक आपको थीम या सेंट्रल आइडिया ना पता हो उस प्रोज या पोइट्री का, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट नो दैट। प्लस अब क्या है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद ओपिनियन बेस्ड, एक्सट्रापोलेशन में भी आपको प्रिपेयर रहना है। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो व्हाट आई फील इज आप रोज का अगर 1 आवर भी डिवोट करते हो फॉर लिटरेचर और फॉर राइटिंग स्किल्स और फॉर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, इट विल बी वर्थ इट, एंड प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट चिल्ड्रन। Do not waste any more time अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। And as you prepare yourself for term 2 examination children, just be confident, okay? अगर आप confidently प्रिपेयर करोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी अ स्टेप अहेड ऑफ अदर्स, रिमेंबर दैट, ठीक है। हमको अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, भूल जाइए पास्ट को। सम ऑफ यू इंग्लिश पेपर फॉर टर्म 1 वाज रीजन के हिसाब से उसका लेवल डिफरेंट था, फॉर सम ऑफ यू इट वाज इजी, फॉर सम ऑफ यू इट वाज नॉट सो इजी। सो द थिंग इज अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो उसको भूल जाइए और हम टर्म 2 पे पूरा फोकस करेंगे अपना, ऑलराइट। सो एज एंड व्हेन आई अपलोड वीडियोस चिल्ड्रन, प्लीज see to it कि आप उनको फॉलो करो, alright, and share them with all the other children also who are in need of preparing themselves for term 2, okay? So be confident children and I'm here with you। जो भी आपको चाहिए, जो भी आप चाहते हो कि मैं अपलोड करूं, अपनी मेल आईडी भी शेयर कर रही हूँ, उस पर भी आप मेल योर डाउट व्हाटएवर जो भी आपके वीडियो रिक्वेस्ट है, अलॉन्ग विद दैट आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।